नहीं लड़ती थी। चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे। और मैडम क्या करेगी? रोटी बनाएगी, चूल्हा बारेगी, 100 आदमी का खाना बनाओ, 50 का खाना बनाओ। मुझे लगा, भारतीय जनता पार्टी को लगा कि बहनों को आगे बढ़ाना है तो ऐसी तरकीब करो कि बहनें सरपंच बने, बहनें नगर पालिका अध्यक्ष बने, बहनें जनपद अध्यक्ष बने, बहनें महापौर बने। आज देखो मंच पे एक 23 साल की सरपंच बिटिया बैठी है जो कह रही थी मैं मामा को राखी बांधूंगी। हम देखें कटनी की महापौर हमारे सामने बैठी है प्रीति। मेरी बहनों, ये कैसे संभव हुआ? इसलिए कि हमने कानून बना दिया कि चुनाव जितने भी होंगे उन चुनाव में आधी सीटों पर केवल बहन या बेटी लड़ेगी, भाई चुनाव नहीं लड़ सकते। समझ गई मेरी बात? अरे सब बहनें समझ गई कि नहीं? अगर ये कानून में नहीं बना था तो बहनें चुनाव लड़ पाती क्या? अरे जोर से बताओ भाई, तुम भी बताओ, लड़ पाती क्या? कहते चल घर, चुनाव तो हम लड़ेंगे। लेकिन अब जमाना बदल गया, बहनें आगे बढ़ी। ऐसे एक नहीं कई काम। एक और मैं बताता हूं, मैं देखता था मजदूर बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देती थी तो 2 दिन पहले तक काम करती थी, मजदूरी करती थी, और बेटा बेटी को जन्म देने के बाद 8 दिन का भी बच्चा नहीं होता था और खेत में मजदूरी करने जाती थी। बेटा बेटी को घर पे छोड़ दे या खेत की मेड़ पर रख दे और दिन दिन भर मजदूरी करती थी। तब मेरे मन में ये विचार आता था कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब बेटा बेटी को जन्म देने के बाद मेरी इस बहन को भी आराम करने का मौका मिल जाए। और इसलिए बहनों, पिछले टर्म में हमने योजना बनाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले उसके खाते में 4,000 रुपया डालेंगे ताकि कुछ अच्छा खाए पिए, बहन के अंग में भी लगे और बेटा बेटी के काम भी आए। और बेटा बेटी को जन्म देने के बाद फिर 12,000 रुपया देंगे ताकि महीना भर तो घर पे आराम कर ले। अरे गरीब बहन भी लड़ुआ खा ले, बच्चे को ठीक से दूध पिला ले, थोड़ा आराम कर ले, ये योजना बनाई। लेकिन कांग्रेस और कमलनाथ ने ये योजना ही बंद कर दी थी। अब फिर से मैंने ये योजना चालू कर दी। ऐसी कई योजनाएं मेरी बहनों, लेकिन फिर भी हमारे मन को चैन नहीं था, मन में एक पीड़ा थी। आज जरा ईमानदारी से बताना, मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं दिल की बात कर रहा हूं। बताओ मेरी बहनों, 1,000 रुपया की भी जरूरत कभी पड़ जाए, बेटा बेटी बीमार हो जाए, दवाई चाहिए, बच्चा आकर गोद में बैठ जाए, माँ फिराक दिला दे, माँ शर्ट दिला दे, माँ मेरी बनियान फट गई, मेरी बनियान दिला दे। बताओ तुम्हारी इच्छा होती है कि नहीं कि बेटा बेटी की मांग पूरी कर दो? इच्छा होती कि नहीं? बताओ, सब बहनें बोल के बताओ, होती कि नहीं? और पैसा पास नहीं होता तो मन में तकलीफ होती है कि नहीं? अरे होती है कि नहीं? आत्मा जलती है कि काश मेरे पास पैसा होते तो मैं अपने बच्चों को भी किस्त दिला देती। मम्मी कुल्फी चाहिए, मम्मी किताब चाहिए, मम्मी 10 रुपया चाहिए। माँ देना चाहती है बेटा बेटी को, लेकिन कोई के पास गई कि मुझे 100 रुपया दे दो, मुझे 500 रुपया दे दो, तो वो क्या देता कि नहीं है मेरे पास का धरे। तो आंखों में मेरी बहनों के आंसू आ जाते थे। मेरी बहनों, ये आंसू मेरे मन में दर्द पैदा करते थे, मेरे मन में तकलीफ पैदा करते थे। और तब हम सोचते थे कि कोई ऐसी योजना बनाए कि जिससे बहनों की ये तकलीफ दूर हो जाए। और इसलिए एक विचार मेरे मन में आया कि देख शिवराज, तू बेटा बेटियों को कहता है भांजे और भांजियां, तो भांजे भांजियों की जो माँ है वो तेरी क्या लगेगी? अरे क्या लगेगी? बहन लगेगी। तो ये सब मेरी बहनें हैं, है कि नहीं मेरी बहन? अरे सब बहनें बताओ, मेरी बहन है कि नहीं? अच्छा है तो सगी है कि सौतेला? भैया सगा हूं कि सौतेला? एक बार और जोर से बताओ। अब सगा भैया हूं। तो भैया अपनी बहन को हर साल
राखी के महीने में, सावन के महीने में राखी बंधवाता है तो भैया कपड़ा देता है या रुपया देता है, जितनी हैसियत होती कुछ ना कुछ देता है कि नहीं? तो मैं भी तो भैया हूं, मेरा कोई फर्ज है कि नहीं? मेरे मन में ये विचार आया कि तू भैया है और भैया भी मुख्यमंत्री है, तू भी तो अपनी बहनों की तकलीफ दूर करने के लिए बहनों को कुछ दे दे। और तब एक दिन सोचते 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 मैंने तय किया कि मैं अपनी बहनों के खाते में 1000 रुपया डालूंगा ताकि उसकी छोटी मोटी जरूरत पूरी हो जाए। 1000 रुपया डालूंगा। लेकिन साल में 1000 रुपया डालने से काम चलता क्या? अरे जोर से बताओ, भाई बहन की बात हो रही, चलता क्या? और इसलिए हमने तय किया हर महीने बहनों के खाते में 1000 रुपया डाले जाएंगे, साल में 12,000 रुपया। ये बनी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। बताओ योजना कैसी है? जोर से बताओ। तो कौन कौन के खाते में पैसा आए, जरा हाथ उठाओ। मेरी बहुत सी बहनों के खाते में आ गए। और अब 21 साल से 23 साल की बेटियां रह गई थी, उनके भी आवेदन भरवा रहा हूं। किसान भाइयों, ट्रैक्टर वाली की बहनें रह गई थी कुछ, उनने भी मुझे कहा कि हम भी गरीब है जी, 5 एकड़ से कम जमीन है, ट्रैक्टर है तो क्या हो गया, वो तो किराए से चलाते हैं, तो उनका भी रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं। लेकिन सुनो मेरी बहनों, ध्यान से सुनना, 1000 रुपया पे तुम्हारा भैया रुकने नहीं वाला। अभी पैसे का इंतजाम कर रहा हूं। अभी तुम्हें पता है कितनी बहनों के खाते में पैसा जा रहा है? 1.25 करोड़। कितनी बहनों के खाते में जा रहा है? कितना भाग्यशाली भैया हूं मैं। मेरी बहनें 1.25 करोड़ से ज्यादा। और जब 1.25 करोड़ बहनों के खाते में पैसा डालते हैं तो कितने पैसा डालने पड़ते हैं पता है? साल में 15,000 करोड़ रुपया। कितने डालने पड़ेंगे बताओ? जोर से बोलो। 15,000 करोड़ रुपया कितने डालने पड़ेंगे? कोई डाल सकता था मेरे अलावा? अरे जोर से बताओ, कोई डाल सकता था क्या? कई लोगों ने कहा खजाना खाली हो जाएगा। अरे मैंने कहा पैसे का इंतजाम और कहीं से कर लूंगा, बहनों के आंखों के आंसू तो पहुंच दूंगा, उनकी तकलीफ तो दूर कर दूंगा, उनके चेहरे पे खुशियां ला दूंगा, उनकी जिंदगी बदल दूंगा। इसलिए 15,000 करोड़ हो तो हो, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन 15,000 करोड़ की चिंता नहीं है। अब मुझे चिंता है कि 1000 रुपया से नहीं होगा कुछ, इसलिए और बढ़ाना है। और इसलिए मैंने तय किया कि पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, और इंतजाम करके मैं धीरे धीरे ये राशि बढ़ाऊंगा। 1000 से बढ़ा के करूंगा 1250 रुपया। फिर और इंतजाम होगा तो 1250 से बढ़ा के करूंगा 1500 रुपया। और फिर 1500 से बढ़ा के करूंगा 1750 रुपया। फिर 1750 से बढ़ा के करूंगा 2000 रुपया। और 2000 से बढ़ा के करूंगा 2250 रुपया। 2250 से बढ़ा के करूंगा 2500 रुपया। 2500 से बढ़ा के करूंगा 2750 रुपया। और अंत में बढ़ा के कितने करूंगा? अरे जोर से बोलो। 3000 रुपया करूंगा। तब मुझे शांति मिलेगी और तब बहनों की तकलीफें बड़ी सीमा तक कम हो जाएगी। बताओ हो जाएगी कि नहीं? सुनो मेरी बहनों, ये केवल पैसा नहीं है, केवल पैसा नहीं है। मैंने केवल पैसा नहीं दिया, बहनों को उनका सम्मान दिया है, सम्मान, मान दिया है, इज्जत दी है, आत्मविश्वास दिया है। बताओ ये बहनों का सम्मान है कि नहीं? ये बहनों का सम्मान है। और मेरे भाइयों, तुम भी नाराज मत होना रे, ये पैसा तुम्हारे भी बहुत काम आएगा। जब जरूरत पड़ेगी तो कहोगे तेरे पास रखे होंगे, जरा निकाल के दे तो दे, आज जरूरत है।
तो बहनें कभी मना नहीं करेगी। और सुनो, एक एक घर में अगर 3 बहू है तो कितने आएंगे हर महीना? 3000। और अगर वो किसान का परिवार है तो भैया को भी 1000 6000 दे रहे हैं मोदी जी, अपने प्रधानमंत्री जी, और 6000 देगा मामा। मोदी जी ने तो आज ही पैसा डाले 2-2 हजार रुपया किसानों के खाते में। महीना भर पहले मैंने डाले थे और सितंबर में फिर 2-2 हजार डालने वाला हूं। पहले 2000 मोदी जी डालते हैं, फिर 2000 मैं डालता हूं, फिर मोदी जी डालते हैं, फिर मैं डालता हूं, फिर मोदी जी डालते हैं, फिर मैं डालता हूं। 6-6 बार पैसा आता है साल में, 6 बार पैसा। तो ये 6 बार पैसा आता है तो किसान के भी 1000 रुपया हो गए कि नहीं? तो मेरी बहन के 1000 और तुम्हारे 1000 तो 2000, और 3 भैया है तो 3 दूनी 6000 रुपया महीना। और बेटी अगर लाडली लक्ष्मी है और 12वीं पास कर ली तो कॉलेज में 12,500 रुपया मामा डालता है। बीमार अगर हो जाए तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जी ने बनाई है, उससे इलाज होता है। और गरीब बहनों और भाइयों 5 किलो फ्री में राशन दिया जाता है, 5 किलो फ्री में राशन दिया जाता है। एक एक परिवार हिसाब लगा के देखना कितने पैसे एक घर में आते हैं। देखो ये सरकार नहीं चल रही, ये परिवार चल रहा है, अपना परिवार। बताओ कांग्रेस ने कभी इतना पैसा दिया था क्या? अरे जोर से बताओ, दिया था क्या? 50 साल में कब कांग्रेस ने दिया? और मेरी बहनों, पैसा इज्जत बढ़ाता है। पैसा होता है तो मन में विश्वास रहता है कि मुसीबत आई तो खर्चा कर लूंगी। सही बात है कि नहीं? अरे पीछे बोलो, सही बात है कि नहीं? और पैसा इज्जत भी देता है। अब बहू के खाते में पैसा आ रहा है तो सासू माँ की नजरें बदल गई होगी। बहू आ गए का नहीं पैसा, और फिर कहती होगी रोटी में घी चुपड़ दो रे, बहू के खाते में भी तो 1000 रुपया आ रहे हैं। ये पैसा की माया है। अगर पैसा नहीं हो तो लोग कहते हैं लखुआ इधर आ, और पैसे वाला हो जाए तो सेठ लखी चंद जी इधर पधारिए। बोलो है कि नहीं? अरे बोलो ना, ये पैसे की माया है। इसलिए पैसा तो चाहिए ताकि सम्मान भी बढ़े और जरूरत भी पूरी हो। देखो मेरी बहनों, जिनको जलना हो वो जला करे, लेकिन हमने तो मध्य प्रदेश का खजाना अपने गरीब किसान और बहनों की तरफ मोड़ दिया कि जाए तुम्हारे खाते में पैसा और सुधर जाए तुम्हारी जिंदगी। आनंद से और प्रेम से जिंदगी जियो मेरी बहनों। इसलिए सरकार चला रहे। ये सरकार नहीं, परिवार है, अपना परिवार, ये विशाल परिवार अपना। मैं भाई हूं, आपका सुख मेरा दुख है, आपका दुख मेरा दुख है। आप अगर सुखी हो गए तो मेरी तो जिंदगी सुधर जाएगी। मुझे जिंदगी में और क्या चाहिए मेरे बहनों और भाइयों। और इसलिए बहनों के सम्मान के लिए और कई चीजें की। एक बात सुनो मेरी बहनों, हमने तय किया मध्य प्रदेश की धरती पर अगर कोई बहन बेटी की तरफ, मासूम बिटिया की तरफ गलत नजर से देखेगा, दुराचार करेगा, तो उसको सीधे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। बोलो फांसी होना चाहिए कि नहीं? और ये और सुन लो, घर मर भी नहीं बचने दूंगा, बुलडोजर भी चलाऊंगा। बोलो बुलडोजर भी चलाना चाहिए कि नहीं? जो दुष्ट हैं, जो अत्याचारी हैं, उनको तो बेटी सजा देनी पड़ेगी ताकि मां बहन बेटी का सम्मान बढ़े। और मेरी बहनों, शराब की दुकानों के पास जितने दारू के पीने के अहाते थे, ज्यादातर शहरों में होते थे, वो दारू पीने के अहाते भी बंद कर दिए गए हैं। वो भी बंद कर दिए गए हैं ताकि पी के बहन और बेटी को कोई परेशान ना करे। आपका इज्जत, आपका मान, आपका सम्मान बढ़ाना है। मेरे किसान भाइयों, जरा सोच के देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार अभी अभी
कांग्रेस के लोगों ने, आपको याद होगा, वचन दिया था सबका कर्जा माफ करेंगे 10 दिन के अंदर, और नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। बोलो, सबका कर्जा माफ किया था क्या? अरे जोर से। ब्याज मैंने भरवाया, 2200 करोड़ रुपया डिफाल्टर हो गए थे। तो ये कांग्रेस 18% ब्याज पे कर्जा देती थी, मैंने घटा के 7% किया, 5 किया, 3 किया, 1 किया, और फिर 0% ब्याज पे कर्जा देने का काम किया। तो हमने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। फसल बीमा योजना हो, सिंचाई की योजनाएं हो, इतने साल हो गए सिंचाई का पानी नहीं आया, लेकिन अब गांव गांव में सिंचाई का प्रबंध करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मेरी बहनों और भाइयों, ये कांग्रेसी केवल वादे करते हैं। इनने बेटियों से कहा 51,000 रुपया देंगे शादी में, इनकी सरकार आई, शादी हो गई, डोली उठ गई, बेटी ससुराल चली गई, साल भर हो गया, कमलनाथ जी का पैसा नहीं आया। बेटियों से भी गद्दारी इनने की। मेरी बहनों, यही कांग्रेस थी जिसने संबल योजना, जिसमें एक्सीडेंट में मौत पे मैं 4 लाख देता था, सामान्य मौत पे 2 लाख देता था, वो संबल योजना भी कांग्रेस ने बंद कर दी। बुजुर्गों, तीर्थ यात्रा मैं रेल से करवाता था, कांग्रेस ने बंद कर दी। अब मैं आया तो फिर तीर्थ यात्रा चालू, और रेल से तो जाओगे ही बुजुर्गों, अब मामा हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जा रहा है, हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करवा रहा है। अरे बोलो, गरीब को भी हवाई जहाज में बैठना चाहिए कि नहीं? अरे बैठने दो रे, मामा का राज है, तीर्थ यात्रा करो मेरे बुजुर्गों, बहनों और भाइयों, तुम्हारी जिंदगी बदलना है। मैं कितनी बातें बताऊं। एक बात और, मेरे भांजे भांजियों के लिए उनकी पढ़ाई की चिंता मत करना। मेरे बेटा बेटियों, कई योजना हमने बनाई। 8वीं तक आपको पता है किताबें और यूनिफॉर्म देने का काम करते हैं। अभी अभी 12वीं में जो बच्चे अच्छे नंबर लेके आए थे, उन बच्चों को 25-25 हजार रुपया खाते में मैंने डाले कि कंप्यूटर खरीद लेना, लैपटॉप खरीद लेना। और सुनो रे बेटा बेटियों, अगस्त के महीना में अपने अपने 12वीं के स्कूल में जो बेटा और बेटी पहले नंबर आए हैं, दोनों को, बेटे को स्कूटर और बेटी को स्कूटी दिलवाऊंगा, ताकि कॉलेज बैठ के उस पे जाए। 5वीं पास करके 6वीं जो बच्चे दूसरे गांव जाते हैं, उनके खाते में अभी 4,500 रुपया डालने वाला हूं, ताकि साइकिल खरीद ले और साइकिल पे बैठ के जाए। वैसे ही 8वीं पास करके 9वीं में जाने वाले, उनके खाते में भी 4,500 रुपया आएंगे। और एक बात सुन लेना, बेटा बेटी की पढ़ाई में पैसे को बाधा नहीं बनने दूंगा। इसलिए मेरे बेटा बेटियों और मेरे उनके मम्मी पापाओ, ये बात नोट कर लेना, अगर आपके बेटा बेटी का एडमिशन उनकी मेहनत से अच्छे कॉलेज में हुआ, मेडिकल कॉलेज में हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ, तो फीस बहुत ज्यादा होती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस 8-10 लाख रुपया साल होती है, 5 साल की 50 लाख। बताओ, गरीबों के बेटा बेटी भरवा सकते हैं क्या? जोर से बोलो। किसानों के भरवा सकते हैं क्या? तो उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? जोर से बताओ। मामा भरवाएगा। तुम तो पढ़ाते रहो, बच्चों को बढ़ाते रहो।